40 के बाद ऐसा क्या चेंज हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे हार्मोन्स में, कि पिगमेंटेशन जो पहले कभी कभी चला तो जाता था अब ज्यादा स्टिकी हो जाता है? क्यों रिकवरी स्लो हो जाती है? I received one query that nothing new happened, still pigmentation looks worse with age. करेक्ट. These queries are increasing very much in the community कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन अब वो ठीक की डेफिनेशन में आज हम घुसेंगे. जैसे मेरा लंच एकदम नॉर्मल है, वो नॉर्मल क्या है उस डेफिनेशन के अंदर आज थोड़ी में घुसेंगे, क्योंकि जब हमने नॉर्मल की डेफिनेशन देखी तो डिस्कवरीज करी. So basically realizing कि ये जो changes है वो internally हो रहे हैं, externally कुछ नहीं हो रहा है. सबसे पहले मेनोपॉज में बायोलॉजिकली बॉडी में होता क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है वो ये होता है, हमारा फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों डिक्लाइन होने लग जाते हैं. और जब मेनोपॉज के दौरान ये डिक्लाइन होता है तो ये ऐसा डिक्लाइन नहीं होता कि एकदम बस धीरे 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 जा रहे हैं. ये ऊपर नीचे जाते हुए डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होता है. कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन खराब, कुछ दिन बहुत ज्यादा सिम्टम, कुछ दिन कुछ भी नहीं. सो वो जो एक ट्रेंड होता है जिसमें हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नीचे जा रहा है. और ये हार्मोन क्यों जरूरी है हमारे लिए? ये इसलिए जरूरी है, उनके कॉन्टेक्स्ट में किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे कोलेजन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कम्युनिटी में, कोलेजन कैसे बनता है? नेचुरल सर्विसेज है जो कोलेजन को बनाती है. तभी तो अगर आप देखेंगे 16 साल 18 साल के लड़कियां सारी सुंदर लगती हैं, क्योंकि वो नेचुरल सर्विसेज आती हैं. ये हार्मोन स्किन की थिकनेस को बढ़ाते हैं. ये हमारे स्किन के बैरियर के अंदर ऑटोमेटिकली फैट्स पहुंचाते हैं. ऑफ कोर्स अंदर खाने में होने चाहिए, बट वो इनका काम है कि स्किन के बैरियर के अंदर नीचे से फैट्स आएंगे बढ़िया. और इन हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है रिपेयर. डेली बेसिस पे एनवायरनमेंट में होती ही रहती है. जो रिपेयर वर्क है उसमें ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन इज अ बिग वर्ड दीज डेज. दीज हार्मोन्स हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एज वेल. और जब ये हार्मोन कम होते हैं हमारी बॉडी में तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? स्किन थिन हो जाती है, स्किन ड्राई फील करती है, अगर ध्यान नहीं दिया तो स्किन ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है, एंड रिपेयर सर्विसेज स्लो हो जाती हैं. और कई बार पिगमेंटेशन मेनोपॉज के टाइम ना लोग कहते हैं हमारा पिगमेंटेशन डार्क होने लग गया. ये जरूरी नहीं है कि पिगमेंट डार्क हुआ है. कई बार क्या होता है, बिकॉज स्किन पतली हो गई, स्किन ज्यादा ड्राई हो गई, स्किन बैरियर कमजोर हो गया, तो रिलेटिवली वो पिगमेंट ज्यादा बुरा लगने लग जाता है. कई बार, एंड ये जरूरी नहीं है कि ये 40 प्लस पे ही हो, ये कई बार अगर मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, क्या होता है जब मैं उसको क्लीन अप करना शुरू करती हूँ तो जो इजी वाली चीजें होती हैं वो जल्दी ठीक होने लग जाती हैं. तो जो एक दो रह जाती है कई बार उस कारण से भी पिगमेंटेशन ज्यादा दिखने लग जाता है. ये केस में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा आपको, ये मेरे केस में शायद ऐसा कुछ हुआ. कभी कभी हम चीजें सही कर रहे होते हैं तो भी पिगमेंटेशन ज्यादा दिखता है, और कभी कभी हार्मोन डिक्लाइन कर रहे हैं तो भी पिगमेंटेशन ज्यादा दिख रहा है. एग्जैक्टली आपका कौन सा है? तो ये आपको अपनी सिचुएशन देख के आपको आइडिया लगेगा. जैसे जैसे मेरी स्किन थिन हो रही है ना, मुझे इस बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रिपेयर स्पीड. एंड सबसे बड़ी चीज जो इस एज में होती है वो ये होती है कि ट्रिगर्स जब आते हैं, या कुछ ना कुछ तो आएगा, कभी डस्ट, कभी एसी, कभी सन, कभी कोई इंजरी, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा. उसकी रिपेयर कैपेसिटी, शरीर पे कुछ ना कुछ आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिपेयर का स्लो हो जाना, दैट इज द मेन थिंग. जब हम किचन में हीट है, बाहर सन है, धूल मिट्टी है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, उससे हम रिकवर जल्दी कर लेते हैं. इस टाइम पर रिकवरी नीचे चली जाती है तो क्या होता है, वो हमें ज्यादा लगने लग जाता है. सेम सिचुएशन जिसमें आप पहले बटे थे, अब वही सिचुएशन में आप चिल्लाने लग जाओगे. नो, इट इज अ साइन कि मेरी रिकवरी और मेरी रेजिलियंस जो है वो नीचे चली गई है. एंड दिस इज वेरी कॉमन इन मेनोपॉज. सो
अगर इसको समराइज करें कि मेनोपॉज खाली हार्मोन्स को चेंज नहीं करता, मेनोपॉज रिकवरी की स्पीड को स्लो कर देता है, और उस कारण से जरूरी नहीं है पिगमेंटेशन इंक्रीज हुआ हो, कई बार क्योंकि रिकवरी स्लो हो गई है इसके लिए आपको रिलेटिवली वो इंक्रीज हुआ लग सकता है। स्किन की थिनिंग जो होती है और स्किन की ड्राइनेस जो बढ़ती है इस एज में, वो मेरी स्किन की प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस में ला सकती है मेरे लिए।